नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण हाथ का विश्लेषण। आज हम बात करेंगे कि जातक के हाथ में किस प्रकार से क्या-क्या रेखा है उसके भाग्य को निर्धारित करती हैं और क्या दिशा निर्देश देती हैं और क्या दिशा निर्देश देने के कारण उसके उपाय और क्या समस्याएं। आज हम इन सभी के विषय में बातें करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद। तो आज हम पूरे हाथ का एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे सर्वप्रथम, जब किसी जातक का हाथ इस प्रकार से वर्गाकार होता है तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपने कर्म फल से, अपने सिद्धांतों से अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे हाथ की अंगुलियों और अंगूठे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आप देख रहे हैं इन जातक की उंगली सूर्य उंगली यानी कि मिडल फिंगर की और दोनों उंगलियां ऐसे झुकी हुई हैं। फर्स्ट फिंगर और रिंग फिंगर दोनों ही मिडल फिंगर की और झुकी हुई होती है। तो और ये छोटी उंगली, ये तीनों उंगलियां मिडल फिंगर की ओर झुकी हुई होती हैं। तो ऐसे जातक अपने कर्म से, यानी कि जो वह कर्म करता है उससे वह अपने जीवन को बनाता है, संवारता है और खूब मेहनत करके अपने पसीने के दम पर, अपने मेहनत के दम पर वह आगे बढ़ता है और खूब पैसा कमाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बात करते हैं पौर की, यानी कि अंगुलियों के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं। यह इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक मिलनसार होते हैं और ऐसे जातक हमेशा किसी भी व्यक्ति को अपना दोस्त झटके में बना लेता है। तो ऐसे जातक हमेशा खुश मिजाज और अपनेपन बनाने में सक्षम होते हैं। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति पर्वत की, गुरु पर्वत की। जी हाँ, यह फर्स्ट फिंगर के नीचे का एरिया, इसे हम बृहस्पति या गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत आपको आपके जीवन में होने वाले, वैवाहिक जीवन में होने वाले बदलाव और अनेक प्रकार के इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में समय कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा रहेगा, लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं सर्वप्रथम गुरु पर्वत की। जब गुरु पर्वत उभरा हुआ हो और स्पष्ट हो, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी काट छाट ना बनी हो, इस प्रकार से क्रॉस का निशान ना हो, तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है और वह हमेशा अपने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी के साथ खुश रहता है और ऐसा व्यक्ति सरल स्वभाव का और खुश मिजाज व्यक्ति होता है। जब यही बृहस्पति पर अगर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती है और वर्ग का निशान बनाती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने दम पर एक संपत्ति अवश्य बनाता है और अपने सपनों का घर अवश्य बनाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर बात करते हैं शनि पर्वत की।
जी हाँ दोस्तों, शनि पर्वत मिडल फिंगर के जस्ट नीचे का एरिया, मिडल फिंगर के जस्ट नीचे का एरिया शनि पर्वत कहलाता है। यह व्यक्ति के कर्म का स्थान होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर, अपने व्यवसाय के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करता है दोस्तों। और ऐसा व्यक्ति देखने में आया है कि जब शनि पर्वत एकदम उभरा हुआ और स्पष्ट होता है और चंद्र पर्वत से या फिर सूर्य पर्वत से या फिर चंद्र पर्वत से, जीवन रेखा से या फिर कहीं से भी पहुंचने वाली रेखा जो सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती है तो उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। और अगर यह स्पष्ट और मजबूत हो तो ऐसे जातक का जीवन बहुत ही अच्छा और बुढ़ापा शानदार निकलता है, उसके बच्चे भी लायक निकलते हैं और वह अपने कर्म और मेहनत से खूब पैसा कमाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर बात करते हैं सूर्य पर्वत की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिंग फिंगर के जस्ट नीचे का एरिया सूर्य पर्वत या सूर्य क्षेत्र कहलाता है। सूर्य एक प्रतिनिधित्व का आइकॉन होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य मजबूत होता है तो ऐसा व्यक्ति लीडर बनता है और अपने नीचे अंडर में बहुत से व्यक्तियों को लेकर चलता है और परिवार में, समाज में, दुनिया में वह व्यक्ति मान सम्मान यश प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि यह अपने जीवन में अपने पिता की जाने के बाद अपने छोटे भाइयों को बड़ा ही प्रेम से रखता है और मान सम्मान दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बात करते हैं बुध पर्वत की। जी हाँ, यह लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे का एरिया बुध पर्वत कहलाता है। बुध पर्वत से हम यह जान सकते हैं कि आपके व्यवसाय कैसा रहेगा, आप व्यापारी बन सकते हैं या नहीं, या फिर आप हमेशा नौकरी करते रहें। जब बृहस्पति एरिया बुध पर्वत का एरिया, माफ़ कीजिएगा, बुध पर्वत का एरिया उभरा हुआ हो और ऐसी कोई भी जीवन रेखा से लाइन निकलकर सीधे बुध पर्वत पर जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी होता है, जो अपने अंडर में खूब सारे लोगों को लेकर अपना व्यवसाय चलाता है और खूब सारा धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहती और व्यक्ति हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला, बुद्धिमान और दिखने में हैंडसम होता है और वह अपने लव लाइन यानी कि लव मैरिज को सफल बनाने में कामयाब रहता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बात करेंगे चंद्र पर्वत की। जी हाँ दोस्तों, चंद्र पर्वत ये जो एरिया होता है चंद्र का एरिया होता है। चंद्र आपको मालूम है शीतलता देता है, दिमाग शांत रखता है। जब यह चंद्र पर्वत उभरा हुआ होता है, स्पष्ट होता है और चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे जातक हमेशा शादी के बाद में अपना करियर बनाते हैं। उनकी पत्नी के आने के बाद में ही उन व्यक्तियों के जीवन में खूब सारा धन आता है, स्टेबिलिटी आती है और वह अपने जीवन में स्थिरता कायम रख पाता है और अपने पत्नी के आने बाद में ही वह खूब सारा धन कमाता है। जब शनि चंद्रमा उभरा हुआ स्पष्ट होता है तो ऐसा व्यक्ति कामुक और साफ दिल का होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर बात करते हैं शुक्र पर्वत की। जी हाँ दोस्तों, ये अंगूठे के जस्ट नीचे जो एरिया होता है यह शुक्र पर्वत का होता है। शुक्र पर्वत हमें लग्जरी लाइफ देता है
घर देता है, परिवार देता है, गाड़ी देती है, बंगला देता है, कार देती है, मोटरसाइकिल देता है, फ्रिज वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक सामान जो हमारे जीवन में काम आता है वह हमें शुक्र पर्वत के आधार पर ही मिलता है। जब व्यक्ति शुक्र पर्वत मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी लाइफ की कोई कमी नहीं रहती। उसका जब भी इच्छा होता है वो गाड़ी खरीद लेता है, जब भी इच्छा होती है वो बंगला खरीद लेता है, मकान खरीद लेता है, भूमि खरीद लेता है, क्योंकि उसके ऐसे रास्ते बन जाते हैं जब शुक्र पर्वत मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पर्वत से ही हम लग्जरी लाइफ जीते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत फर्स्ट फिंगर के और शुक्र पर्वत के जस्ट बीच का एरिया होता है। दो हाथ में दो मंगल होते हैं, एक अंदरूनी मंगल होता है, एक बाहरी मंगल होता है। ये होता है अंदरूनी मंगल और ये होता है बाहरी मंगल। अंदरूनी मंगल आपके क्रोध को बताता है कि आप कितने क्रोधी हैं, आपके शरीर को बताता है बाहरी मंगल कि आपका शरीर कैसा है, हष्ट पुष्ट है या फिर आप पतले दुबले हैं, तो ये बताता है। जब बाहरी मंगल अच्छा होता है दिखने में तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है, और जब यह पतला दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पतले दुबले नज़र आते हैं। जब अंदरूनी मंगल दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं और हमेशा बीमारी का शिकार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर बात करते हैं राहु क्षेत्र की। राहु क्षेत्र कहाँ होता है? राहु क्षेत्र होता है हमारी के हथेली के बीच में, मध्य में। ये क्षेत्र होता है राहु का। राहु का क्षेत्र जब दबा हुआ होता है तो आदमी पैसों की पीड़ा भोगता रहता है। वह पैसे कमाता है लेकिन बचत नहीं कर पाता और हमेशा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान रहता है और हमेशा दूसरों से कहासुनी उसकी होती रहती है। वह परेशान रहता है। जब राहु उभरा हुआ और स्पष्ट होता है और राहु के क्षेत्र से कोई भी रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के बलबूते पर खूब सारा पैसा कमाता है और उसे अचानक धन लाभ होता है, चाहे वह पिता की प्रॉपर्टी हो या गड़ा हुआ धन मिले। राहु के क्षेत्र से ही वह संभव हो पाता है। तो कृपया राहु का क्षेत्र अपने हाथ में देखें और यह जान सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर हम बात करते हैं केतु का क्षेत्र। केतु हमारे हाथ के जस्ट नीचे, यहाँ पर यह केतु का एरिया होता है। जब केतु के हाथ से कोई भी रेखा निकलकर सीधे शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसी रेखाएं, ऐसे जातक बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं और बाहरी दुनिया के द्वारा ही लोगों की संपर्क में आने से उसके जीवन में सुधार होता है और वह फॉरेन ट्रिप पर जाता है और खूब सारा धन बाहर से कमाता है। ऐसे व्यक्ति बाहर जाकर, जन्म स्थान से बाहर जाकर ही पैसा कमा सकते हैं और हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।